ये देखिए कितने सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। मूंग दाल के लड्डू हों या मूंग दाल का हलवा, खाने में ये दोनों ही सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम 2 चम्मच घी में बनाकर तैयार करेंगे। और इसके बावजूद भी लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। इन लड्डू को बनाने के लिए मैंने एक खास तरीका अपनाया है, जिससे भीगी हुई मूंग दाल को घंटों पकाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, क्या है इन खास लड्डुओं का राज, देखें इस वीडियो में आज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए भीगी हुई मूंग दाल। तो मैंने 2-3 घंटे पहले ही मूंग दाल को भिगो दिया था। भीगने के बाद मूंग दाल है वो अपनी साइज में काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये डबल हो गई है अपनी साइज में। तो 2-3 घंटे पहले मूंग दाल को अच्छे से धो लें, धोने के बाद पानी में भिगो दें। और यदि आपके पास समय कम है, आप रात में ही भिगो के रखना चाहते हैं, तो मूंग दाल को रात में ही भिगो कर रख दें और सुबह काम में ले लें। तो अब ये जो मूंग दाल है देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैंने ये जो मूंग दाल ली थी वो 1 कटोरी मूंग दाल ली थी, तो उसी को मेजर करके हम इसमें चीनी भी डालेंगे। तो देखिए ये मैंने 1 कटोरी मूंग दाल ली थी और अब ये भीगकर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस कटोरी को मापकर हम आगे चीनी ले लेंगे। अब भीगी हुई मूंग दाल को यदि हम ग्राइंडर जार में पीसेंगे, फिर उसे लड्डू बनाएंगे, तो उसमें घी भी ज़्यादा जाता है और साथ ही उसे पकाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो हम यहाँ पर मूंग दाल को ग्राइंडर जार में नहीं पीसेंगे, बल्कि उसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे। अब गैस का फ्लेम रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम पर इस मूंग दाल को हम पकाएंगे। और मूंग दाल को इस तरह ड्राई रोस्ट करते समय हमें कढ़ाई में घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस हाई फ्लेम रखें ताकि जल्दी से इस दाल का पानी सूख जाए और इसे लगातार चलाते रहें। अब क्योंकि मैंने भीगी हुई मूंग दाल ली है तो मैं ये स्टेप कर रही हूँ। अब यदि आप ये स्टेप भी स्किप करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है कि भीगी हुई मूंग दाल को सन ड्राई कर लें। यानी मैं यहाँ पर गैस पर इसे ड्राई कर रही हूँ, और यदि आपके पास समय है और अच्छी धूप है तो एक कपड़े पर फैला दें मूंग दाल को और उसे धूप में सुखा लें। 1 दिन की अच्छी धूप में ये काफ़ी अच्छे से सूख जाती है, तो आपकी ये स्टेप भी बच जाएगी। और यदि आपने अचानक ही प्लान बनाया है मूंग दाल के लड्डू बनाने का, तो इस तरह कढ़ाई में डालकर इसे ड्राई रोस्ट कर लें। तो धीरे धीरे दाल के अंदर जितना भी पानी होगा वो सूख जाएगा और ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी। फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम बिना भिगोई हुई दाल को और सीधे ग्राइंडर जार में पीसकर भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे यानी बिना भिगोई हुई दाल को ग्राइंडर जार में पीसकर फिर उससे लड्डू बनाएंगे, तो वो लड्डू थोड़े से हार्ड बनते हैं और जो दाल होती है वो इतनी बारीक भी नहीं हो पाती है। अब हमने दाल को पहले ही भिगो लिया है और इसे इस तरह कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लिया है, और फिर जब हम दाल को पीसेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से पीस भी जाती है, और जो उससे लड्डू बन जाते हैं वो एकदम मक्खन जैसे नरम होते हैं। इसलिए हमने ये स्टेप की है। तो देखिए, आप देख सकते हैं का दाल का जो कलर है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि दाल ड्राई हो रही है। और अब हल्का लाल होने तक मैंने इसे पका लिया है, तो इससे लड्डू में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें कम घी का इस्तेमाल किया है। अब दाल अच्छी रोस्ट हो चुकी है, तो इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसको ग्राइंड करना है। तो एक छोटे ग्राइंडर जार में मैंने इसे डाल लिया है ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए और दाल एकदम फाइन ग्राइंड हो। और ये देखिए कितनी बढ़िया दाल ग्राइंड होकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो दाल का कलर है वो ग्राइंड करने के बाद चेंज हो गया है, थोड़ा सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने दाल को भिगो कर लिया था। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ गया है। तो इस मूंग दाल से आप लड्डू भी बना सकते हैं और हलवा भी बना सकते हैं, तो वो स्टेप भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हलवा बना सकते हैं इसे। तो सबसे पहले तो इसे कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई के अंदर ही अब घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यदि कम घी में ये लड्डू बनाना चाहते हैं तो इस तरह कम घी में भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है। अब घी के अंदर दाल
दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही सारे स्टेप करेंगे। दाल को हमने पहले ही अच्छा पका लिया था तो ज़्यादा कच्चापन इसमें नहीं है, लेकिन घी के साथ जब हम दाल को रोस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है और लड्डुओं में बढ़िया स्वाद आता है। तो बस अच्छा मॉइस्चर घी का इस दाल में आ जाए उतना ही हमें इसमें घी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो इस तरह स्पैचुला से अच्छे से घी को मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस दाल को जब हम लो फ्लेम पर घी के अंदर रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और दाल में थोड़ा बहुत कच्चापन रह भी गया है तो वो भी निकल गया है। अब इस दाल को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी जब हम घी के अंदर दाल को रोस्ट कर लेंगे और ठंडा करेंगे तो एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इससे दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस तरह से रोस्ट की हुई दाल से आप लड्डू तो बना ही सकते हैं, इससे हलवा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आप इस दाल में घी थोड़ा सा और डाल दें और फिर जब घी के अंदर दाल अच्छे से लाल लाल हो जाए तब इसके अंदर दूध डाल दें या फिर पानी डाल दें या फिर मावा डाल दें, तो इस तरह से उसका हलवा बनकर भी तैयार हो जाता है। तो दाल देखिए हल्की गुलाबी सी हो गई है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब इस मिश्रण को हम ठंडा होने देंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके 1-2 मिनट मैंने इसे चला दिया है ताकि दाल ज़्यादा जले नहीं। 2 से 3 मिनट में जो दाल का मिश्रण है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमें इसे पूरा ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, ये हल्का ठंडा ही होना चाहिए, तभी जो लड्डू हैं वो उससे हम बांध पाएंगे। क्योंकि हमने इसमें कम घी का इस्तेमाल किया है तो घी का मॉइस्चर इसमें नहीं है, तो हमें हल्के गर्म मिश्रण में ही चीनी मिलानी है। तो यहाँ पर जितनी मैंने दाल ली थी उतनी ही मैं चीनी ले रही हूँ। मैं यहाँ पर बूरा यानी कि तगार का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करके भी ये लड्डू बना सकते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स में मैं कुछ कटे हुए पिस्ता ले रही हूँ। इसके अलावा भी यदि कोई ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि ये मिश्रण हल्का सा गर्म है तो जब हम चीनी डालेंगे तो दाल बहुत ही अच्छे से चीनी को अब्सॉर्ब कर लेगी। आपको दाल और चीनी का टेस्ट अलग अलग नहीं आएगा, साथ ही इसमें चीनी का हल्का मॉइस्चर आ जाएगा, उससे जो लड्डू होंगे वो इजीली हम बांध पाएंगे। और ये देखिए चीनी काफ़ी अच्छे से मूंग दाल के अंदर घुल मिल गई है और ये जो मिश्रण है उसमें हल्का मॉइस्चर भी आ गया है, तो बहुत ही इजीली हम इसे लड्डू अब बना पाएंगे। अब सपोज इस तरह से आपका मिश्रण अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, यानी जो मिश्रण आपने रखा है वो ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो 2 मिनट गैस चलाकर इसे हल्का सा गर्म कर लें और चाहें तो आप इसमें 2-3 चम्मच घी इस स्टेज पर और डाल सकते हैं यदि आपको पसंद है और आप ज़्यादा घी खा सकते हैं। तो दोनों ही स्टेप आप कर सकते हैं यदि मिश्रण इस तरह से तैयार ना हो। तो चलिए अब इसे हम लड्डू भी बना लेते हैं, क्योंकि मिक्स करते करते ये मिश्रण भी ठंडा होने लगा है। तो जिस साइज के आपको लड्डू बनाने हों उतना मिश्रण उठाएं और हाथों में लेकर इस तरह से प्रेस करें, तो बहुत ही इजीली इससे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लड्डू बनकर तैयार हुआ है, फटाफट से ही बनकर तैयार हो गया है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए मैं एक और लड्डू आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी सारा मिश्रण मैंने लिया है, लेकिन जब हम लड्डू को बांधते हैं तो वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये देखिए दूसरा लड्डू भी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो बस फटाफट से मैं इस मिश्रण से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखने में ये लड्डू जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका, इसे तोड़कर देख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। और जब लड्डू इस तरह से सॉफ्ट बनता है तो जब हम खाते हैं तो वो हमारे मुंह में ही घुल जाता है। तो आप भी ये लड्डू ज़रूर से बनाएं, आपको और आपके परिवार को ये लड्डू बहुत पसंद आने वाले हैं। तो सर्दियों में ये मूंग दाल के लड्डू बनाएं और इन्हें एंजॉय करें। फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।